वक्कास ऐश और आप देख रहे हैं रिलैक्स उर्दू। ताज़ा तरीन खबरों और अहम इंकशाफात के साथ बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। इमेजिन कीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई वो लेवल है जो आसमान तक पहुंच चुकी है, तो आप क्या करेंगे? आज सूरत हाल कुछ ऐसी है या क्या? सबसे पहले इंडियन मीडिया की खबर देखें। इंडियन मीडिया में NDTV ने गवर्नमेंट सोर्सेज को कोट किया है और कहा है कि ये जो अटैक हुआ है वो दिल्ली के बाद है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर होने वाला है, अब ये होगा और लड़ाई होने जा रही है। इसका मतलब ये है कि इंडिया किसी भी वक्त पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में आज दहशतगर्दाना हमला हुआ है, एक नहीं कई हमले हुए हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में भी हमला हुआ और अफगानिस्तान में भी हमला हुआ। इंडिया अब क्या कर रहा है, गौर से समझ लें। उन्होंने अपनी तहकीक शुरू कर दी है और जो लिंक्स हैं वो सब सामने ला दिए गए हैं। पुलवामा के अंदर रहने वाले डॉक्टर उमर नबी, उनकी फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार, कम्युनिटी, सबके खिलाफ उनके खिलाफ मुकदमा खोला जा रहा है। उनका दावा यह है कि ये असल में कश्मीरियों ने किया है, पीछे जैश है और जब उनकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी तो वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाएंगे। जंग बिल्कुल सर पर खड़ी है, अभी तो वो डॉसियर बनाएंगे और पूरी दुनिया में भिजवा देंगे, हत्ता कि ट्रंप की मेज़ तक भी पहुंचाएंगे। पहले पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि ये एविडेंस है, ये लोग हैं, ये फलाना है। अब वो कहते हैं कि हम बदला लेंगे, फिर हम जाएंगे जंग में और ये पूरी जंग बहुत वसी और ख़तरनाक होगी। वो बुनियादी तौर पर ट्रंप को ये बताना चाहते हैं कि तुम इसमें मुदाखलत मत करना, इस लड़ाई को मत रोकना, क्योंकि हमारे पास मामला बहुत संगीन है और हम हदें क्रॉस करेंगे क्योंकि हम पर अटैक हुआ है। ये वो सायरन है जो आज आपके सामने है। अब अगला मरहला क्या है? दिल्ली में सायरन बज रहे हैं, लोग पब्लिक जगहों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि किसी भी वक्त कोई हमला हो सकता है। आपने इसराइल में भी यही देखा था। दिल्ली में इस वक्त सूरत हाल बहुत टेंस है। दिल्ली काफ़ी अरसे से स्मॉग की वजह से खबरों में रहा है, फ़ौरन सब कुछ स्मॉग की वजह बता रहे थे, मगर अब जो हेडलाइन बन रही है वो दिल्ली के हमले और मुमकिना जंग है। अरविंद केजरीवाल की हुकूमत कमज़ोर दिखाई दी रही है और BJP का कंट्रोल बढ़ रहा है, लिहाजा जब दिल्ली का नाम आता है तो सिलसिला बदल जाता है। अब अक्सर बहस दिल्ली हमले के हवाले से है, रेड फोर्ट के करीब जो वाक़या हुआ और साथ ही जंग के इम्कानात भी ज़ेर बहस हैं। इंडिया ने अपनी फोर्सेस को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दिया है, इतना हाई अलर्ट कि इसका अंदाज़ा करना मुश्किल है। मोदी भूटान के दौरे से वापस आ रहे हैं और इसके बाद उन्होंने दुनिया भर के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट्स को ट्वीट्स और पैगामात के जरिए मुत्तले किया है। पूरा एक खेल तरतीब दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हम पर हमला हुआ है, हम तहकीकात कर रहे हैं, जब रिपोर्ट तैयार होगी तो हम पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देंगे। योगी आदित्यनाथ जैसे बयानात सामने आ रहे हैं जिनमें मुसलमानों के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल हो रही है। जब पेट्रियाटिक नारे लगाने का वक्त आता है तो बाज़ लोग पीछे रह जाते हैं, ये रिटोरिक बढ़ रही है। इसीलिए उन्होंने रेड फोर्ट के करीब मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया है और कहा है कि सूरत हाल ख़तरनाक है। चांदनी चौक और मरकज़ी इलाके बंद कर दिए गए हैं। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दी, मगर इंडिया ने उन तक राब्ते किए हैं। उनकी स्ट्रेटजी ये है कि जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कंप्लीट होगी तो वो पूरी दुनिया को डॉसियर दिखाएंगे और कहेंगे कि पाकिस्तान या कश्मीरी ग्रुप्स ने ये किया है, इसलिए मिलिट्री एक्शन ज़रूरी है। पिछली बार भी ऐसी चीज़ हुई थी, फ़ौरन इल्ज़ाम तराशी की गई थी। अब वो एविडेंस जमा करके और भी मजबूत बयानियाँ बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने कुछ अफराद को गिरफ्तार किया है, बाज़ लोगों से स्टेटमेंट्स हासिल किए जा रहे हैं, बाज़ रिपोर्ट्स में ज़ोर ज़बरदस्ती के इल्ज़ामात भी आ रहे हैं और ये सब चीज़ें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सबूत के तौर पर पेश की जाएंगी। फिर वो दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान ने हमला किया, लिहाजा हमारा रिटेलिएटरी एक्शन जायज़ है। यही उनका प्लान है, पूरी दुनिया में अपनी स्टोरी फैलाना, लॉबिंग करना और फिर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करना। वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद मज़ीद ऑपरेशन हो सकते हैं, मिसाइल स्ट्राइक्स, ड्रोन अटैक्स वगैरह। पिछली बार जब इन्वेस्टिगेशन की बात हुई थी तो वो मुकम्मल नहीं होने दी गई थी। इस बार वो सारी लिंक्स और स्टेटमेंट्स गैदर करके एक मजबूत केस बना रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि इस्लामाबाद में जो हमला हुआ उसके पीछे भारत का हाथ हो सकता है, जबकि भारत कह रहा है कि पाकिस्तान मुलव्वस है। बांग्लादेश और अफगानिस्तान में होने वाले वाक़यात ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर दिया है। खत्ते में टेंशन्स बढ़ रही हैं। इंडिया की कोशिश है कि ये कॉन्फ्लिक्ट दो तरफा ना रहे बल्कि मल्टी फ्रंट जंग बन जाए, यानी पाकिस्तान के खिलाफ 2 या 3 महाज खोले जाएं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या अंदरूनी स्लीपर सेल्स के जरिए भी इंतशार पैदा किया जाए। अगर आपके जहन में 0.1% भी शक है कि ये जंग नहीं होगी तो वो शक निकाल दें, ये ख़तरनाक सूरत हाल बनती जा रही है। इंडिया ने मिसाइल टेस्ट्स, ड्रोन डिप्लॉयमेंट और नेवल ऑपरेशंस पहले ही कर रखे हैं। उनकी फौजी मशकें और बयानबाजी ये बता रही है कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। राजनाथ सिंह ने कहा था कि एक और हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर देंगे और अब वही रिटोरिक और इकदामात सामने आ रहे हैं। यहाँ एक और बात काबिल गौर है कि इसराइल के ड्रोन सिस्टम्स बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के बॉर्डर के करीब मौजूद हैं। इस तरह की अलायंसेज और मिलिट्री इक्विपमेंट डिप्लॉयमेंट खित्ते के खतरे को बढ़ रहा है। समंदर, ज़मीन और फ़िज़ा तीनों महाज़ों पर टेंशन्स हैं। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि स्लीपर सेल्स या अंदरूनी दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर मनतिकी तौर पर हालात ख़राब कर सकती हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करें, अफ़गानिस्तान या बांग्लादेश को भी इन्वॉल्व करें ताकि एक मल्टी फ्रंट जंग खड़ी हो जाए।
अलबत्ता ये सब बयान और रिपोर्टें अभी पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा हैं। हकीकत जानने के लिए मुकम्मल तहकीक ज़रूरी है, मगर हालात जो ज़ाहिर हो रहे हैं वो इंतहाई संजीदा और ख़तरनाक हैं। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे और हिफाजत फरमाए, और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। नाजरीन, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।